हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, एक और अहम अपडेट है और कई सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गोधरा के अंदर भी एआईएमआईएम का खाता खुला है और न सिर्फ खाता खुला है बल्कि 2 वार्ड से जो है एमआईएम की जीत हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 6 की। अगर बात की जाए तो वार्ड नंबर 6 में से मजलिस की एक सीट जीत हासिल हुई है और वहाँ पर जो है हाजी इसहाक साहब की जीत हुई है। और ना सिर्फ हाजी साहब की जीत हुई है बल्कि आज से ज़्यादा किसी को भी इतने वोट नहीं पड़े थे जितने वोट मजलिस के इस कैंडिडेट को पड़ा है। यानी कि 5,000 से ज़्यादा, भले ही 5600 वोटों के साथ जीत हासिल हुई हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वोट है वो अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट जो है इसी हाजी साहब को पड़ा है और एआईएमआईएम के प्रत्याशी को पड़ा है। दूसरी बात करते हैं गोधरा से ही एक और वार्ड है, वार्ड नंबर 7 से जो है मजलिस के कैंडिडेट को भी जीत हासिल हुई है, फैसल शुजेला साहब की। जी हाँ, फैसल शुजेला साहब की एक शानदार जीत हासिल हुई है। और अभी जो है, अब जैसे 4 बज गए हैं, 4 बजने के बाद भरूच और गोधरा से जो है आपको रिजल्ट जो है अपडेट आपको मिलते रहेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं मोडासा की। मोडासा के अंदर बीजेपी की 19 सीटों पर जीत हासिल हुई है। एआईएमआईएम की पार्टी की 9 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि एआईएम की पार्टी मात्र 12 उम्मीदवारों को मैदान के अंदर उतारा था। इसके अलावा कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को 8 सीटों पर जीत हासिल हुई है। तो यानी कि जो मेन अपोजिशन होगा मोडासा के अंदर, वो होने वाला है आपका एआईएमआईएम की पार्टी। ये एक ज़बरदस्त फतेह है दोस्तों, एक बहुत ज़बरदस्त कामयाबी है कि कांग्रेस को पछाड़ कर वहाँ पर एआईएमआईएम अपोजिशन में आई। मात्र ये लगभग 28 दिन की मेहनत है ये। और इससे पहले अहमदाबाद के अंदर भी 7 सीटों पर जीत हासिल की थी और इसी 21 सीटों पर वहाँ पर भी एमआईएम ने अपना उम्मीदवार उतारा था। लेकिन यहाँ पर जो है अहमदाबाद से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल हुआ है। मोडासा के अंदर 9 सीटों पर जीत हासिल हुई। और अभी जब तक के मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताज़ा अपडेट के हिसाब से, ताज़ा अपडेट इस वक्त तक जो है गोधरा से एमआईएम की 2 सीटों पर जीत हासिल हो चुकी है। अब ये एक और चीज़ें हैं, एक और सबसे मज़े वाली बात जो है वो ट्रेंड कर रहा है। जी हाँ, इंडिया के अंदर ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है एआईएम की पार्टी। जैसे ही जीत हासिल हो रही है, जैसे ही अपडेट मिल रहे हैं, हालांकि शुरुआत में ज़रूर एक छोटा सा झटका ज़रूर लगा था एमआईएम की पार्टी को जब उनका पहला कैंडिडेट हार गया था, लेकिन उसके बाद होता है दोस्तों, और उसके कहते हैं ना कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो कुल मिलाकर यही है कि अभी ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे एमआईएम, और क्या ज़बरदस्त जो है जीत हासिल हुई है एमआईएम की, और क्या एकदम ज़बरदस्त तरीके से जो है एमआईएम फतेह यानी कामयाबी हासिल कर रहे हैं। सारे सोशल मीडिया के अंदर, अखबारों के अंदर और दूसरे जगह पर जो है खूब जगह मिल रहा है, खूब लोग कवर कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हर कास्ट के लोग इनको पसंद कर रहे हैं। सिर्फ ये मुसलमान ही बल्कि दूसरे कास्ट, दलित, आदिवासी, सारे लोग जो है मिलकर, और इसका सिर्फ श्रेय जो है इसको छोटू भाई वसावा को भी देना होगा, क्योंकि गठबंधन में वो भी थे और कहीं ना कहीं उनका भी स्लाइटली एडवांटेज मिला है। लेकिन कुल मिलाकर एआईएमआईएम की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, ज़बरदस्त कामयाबी है। मोडासा के अंदर तो कामयाब हुए ही हुए हैं, अब भरूच की बारी है और शाम तक, रात तक, देर रात तक चलता रहेगा ये। जैसे जैसे चीज़ें होती रहेंगी, जैसे जैसे अपडेट मिलते रहेंगे, मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहूँगा। 12 सीटों का फाइनली जो है एमआईएम का कैलकुलेशन और रिजल्ट जो है वो आ चुके हैं मोडासा से, और 12 में से 9 पर जीत हासिल हुई है। जबकि गोधरा की अगर बारी है, वहाँ पर भी काउंटिंग हो रहा है, 2 सीटों पर अभी तक जीत हासिल हो चुकी है एमआईएम की। अभी और भी चीज़ें, अभी और भी इनके फेवर में अभी और भी रिजल्ट आने बाकी है। इसके साथ साथ भरूच का भी रिजल्ट होना बाकी है, काउंटिंग वहाँ पर भी जारी है। तो कुल मिलाकर दोस्तों एक दुआ की दरख्वास्त है और उम्मीद यही है कि बहुत बड़ी इतिहास रचा जाएगा। इतनी बड़ी कामयाबी शायद ही किसी पार्टी को मिली होगी। कि सबसे बड़ी बात यही है कि इतने कम दिनों के अंदर, मात्र 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, 27-28 दिन का ये मेहनत है, और इतनी बड़ी कामयाबी। पहले अहमदाबाद के अंदर 7, फिर यहाँ पर 9, मोडासा के अंदर 9, और उसके बाद फिर गोधरा के अंदर 2। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं 17-18 सीटों पर जो है वो जीत हासिल हो चुकी है अभी तक गुजरात के अंदर, और एक बहुत बड़ी कामयाबी गुजरात के अंदर एमआईएम को जो है मिली है। और इससे जो है मनोबल कहीं ना कहीं अब बंगाल के अंदर ज़बरदस्त पड़ने वाला है। और उम्मीद यही है कि आज जो एक खूबसूरत तोहफा दिया है एआईएमआईएम को, खास करके असदुद्दीन ओवैसी साहब को, वो बड़े खुश होंगे। और क्योंकि आज जो है स्थापना दिवस था एआईएम का, और सारे लोग सुबह जो है दुआ भी कर रहे थे, फ्लैग होस्टिंग भी हुआ, बहुत सारी चीज़ों पर बातें हुई। लेकिन खैर एक इस
अभी जो है मनोबल जो है एमआईएम के पार्टी का वो 7वें आसमान पर होगा। और अब जो राजस्थान के अंदर स्टेबलाइज होना है एआईएम का वो भी ज़बरदस्त तरीके से होगा। और इसके अलावा तमिलनाडु के अंदर जो होगा वहाँ पर भी एमआईएम 7वां आसमान पर होगा। तो कुल मिलाकर एक जोश और उमंग जो है एआईएम के कार्यकर्ताओं के अंदर वो देखने को मिलता है। लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लोग बधाई दे रहे हैं, मिठाइयाँ बट रही है और एक तरीके का ऐतिहासिक जीत माना जा रहा है। लोगों को उम्मीद नहीं थी, मीडिया को उम्मीद नहीं था, लोग बस दिखा रहे थे कि बस 2-4 सीट अगर जीत जाते हैं तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक इतिहास रचते हुए एमआईएम ने एक बहुत बड़ी फतह हासिल की है। हमारे साथ बने रहें दोस्तों आखिर तक, और भी चीज़ें आप तक अपडेट के ज़रिए पहुंचाने की कोशिश करता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।